स्वागत है आप सभी लोगों को नॉलेज फॉर डेली चैनल पे। आज का जीके का एडिटोरिया पुस्तक का सेट नंबर 73 है। इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैपोफाइट मृतो परजीवी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक और बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित कौन करता है? तो थायराइड द्वारा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन आपका स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर की समन्वय प्रणाली है, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? MgSO4, CaHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2 या ClCl2। इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी कठोरता कारण जल में जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, MgHCO3 का होल 2 और CaHCO3 का होल 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलान करना है। वाटर गैस, नेचुरल गैस, CNG गैस और LPG गैस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, 8 का A, 1 का 4। वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, नेचुरल गैस का ब्यूटेन प्रोपेन, CNG गैस का मीथेन और LPG गैस का प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। मानव में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है। तेज धावकों की मांसपेशियां निम्नलिखित में से किस संचालन से ऐंठन आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण आ जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो इसका गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होगी? तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है। परिपथ में धारा क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में क्लोरीन यौगिक है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन अनुनाद, ध्रुवन, प्रतिध्वनि, विवर्तन। तो इसका आंसर ध्रुवन है। कार्टिलेज या उपस्थिति में निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? लैरिंक्स, नासिका, कर्ण, मूत्राशय। तो मूत्राशय में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। 19 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। क्रोमियम नहीं पाया जाता है। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो तना। हल्दी जो है तना से प्राप्त किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है। बैंक दर कम करने की ओर जाता है। बाजार में अधिक तरलता। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है?
इसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा, सरकारी कर्ज में वृद्धि होगा और धन की आपूर्ति में वृद्धि होगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग जिम्मेदार है? संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? आर्थिक मामले के विभाग जो है जिम्मेदार है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामले के विभाग जो है जिम्मेदार हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? 312 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता प्रावधान लिया गया है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अद्यापि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो वायसराय ली लिथिंगो का अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से संयुक्त बैठक की कार्रवाई में लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालन होता है। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है? तो आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का क्रम है? तो मिसमी, ओबरा और मीरी। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? मिसमी, अबोर और मीरी। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों में स्थित है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में नहीं है? तो कुंडापुर नहीं है। निम्नलिखित कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में नहीं है? तो कुंडापुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर विकिरण होता है। पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो असमक। किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो उत्वी का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो 1333 में किया गया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब किया गया था? 1336 में किया गया था। इसका आंसर जो है 1336 होगा। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर थे। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो मदन लाल ढींगरा से है। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? मदन लाल ढींगरा से है। चतुर्थ बौद्ध संगति के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता बसु मित्र ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था?
महाराजा कमलेश्वर सिंह ने किया था। काकोरी कांड निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक की अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा के राज से संबंधित है? तो हमीर देव। द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इस प्रकार है। विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था। विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों को नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया। 3 संसदीय आयोग बनाया गया। इससे पूर्व एक संसदीय था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। भारत में ईवीएम का प्रयोग पहली बार प्रयोग किया गया था केरल में 1982 में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वोटर फ्रीएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? 1993 में। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहली परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है। नंबर 1 पहले राष्ट्रपति आते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है उपराष्ट्रपति। थर्ड नंबर में प्रधानमंत्री। फोर्थ नंबर में अपने राज्यों में राज्यपाल आते हैं। 5 नंबर भूतपूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। 7 नंबर कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री। 8 नंबर राजदूत आते हैं। इसका आंसर 50 क्वेश्चन का नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यदि आप लोग कोई सलाह देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने राय दें। थैंक यू देखने के लिए आप लोगों को।